बरेली दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है बरेली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने। यहाँ पर एक बड़ा फैसला आया है। चर्चित लाली एनकाउंटर मामले में आरोपी जो था उसको सजा हुई है, आरोप सिद्ध हो गए हैं। 31 साल के बाद कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसमें ये सिद्ध हो गया है, चाहे अगर गलत होगा तो गलत उसके साथ भी होगा, न्याय होता है कोर्ट से। मैं आपको बता दूं, दरोगा युधिष्ठिर सिंह को जो है उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जो चर्चित लाली एनकाउंटर हुआ था वो फेक एनकाउंटर था और उसमें जो है आरोप सिद्ध हो गए और इसमें जो है उसको पूरी सजा सुनाई गई है। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर ही हूँ, हालांकि कोर्ट बंद हो चुका है, लेकिन खबर अभी की है क्योंकि जुमे वाले दिन ही ये खबर जो है पूरी तरह से जो सजा हुई है वो सामने आई है। उसका जो है फैसला सुनाया गया है। यूपी के बरेली में चर्चित लाली एनकाउंटर केस में सेवानिवृत्त दरोगा युधिष्ठिर सिंह पर हत्या का आरोप साबित हो गया है। शुक्रवार दोपहर यानी आज दोपहर के बाद सजा सुनाई गई। निर्दोष की हत्या के मामले में दोषी दरोगा को सजा दिलाने के लिए 31 साल तक न्याय पाने के लिए परिजनों ने संघर्ष किया। खुद उसकी मां सुप्रीम कोर्ट तक गई, तब मामला सीबीआई सीआईडी तक पहुंचा और अब कहीं जाकर आरोपी दरोगा को सजा मिली है, आरोप तय हो गए हैं। यही कोर्ट है, दोपहर इसका फैसला आया है। पूरा मामला क्या है मैं आपको जरूर तफसील से जरूर बताऊंगा मैं कि किस किस तरह से कब ये मामला हुआ था, किस तरह से जो है कि केस आगे बढ़ा। मैं आपको बता दूं, मुकेश जौहरी और लाली के साथ मुठभेड़ नहीं बल्कि दरोगा ने जानबूझकर जान से मारने के इरादे से लाली पर गोली चलाई थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अपर सेशन जज 12 पशुपतिनाथ मिश्रा ने बुधवार को हत्या के आरोपी दरोगा युधिष्ठिर सिंह को दोषी ठहराया। अदालत ने 31 मार्च शुक्रवार दोपहर बाद उसकी सजा का फैसला सुनाया। अपने सहयोगी से कहूंगा कि एक बार ये तस्वीर दिखाएं जिस दरोगा पर जो है आरोप सिद्ध हुए हैं और उनको सजा हुई है। आप देख सकते हैं इस दरोगा जो है 31 साल के बाद जो फैसला आया है, दरोगा का नाम युधिष्ठिर सिंह है जो रिटायर हो चुके हैं और उनको 31 साल की सजा हुई है। बहुत चर्चित लाली एनकाउंटर मामला रहा था, फेक एनकाउंटर साबित हुआ है और इसमें सजा सुनाई गई है। पूरे मामले से मैं आपको बता दूं 31 मार्च यानी कि शुक्रवार दोपहर बाद उसकी सजा सुनाई गई। पूरा मामला क्या था इस पर भी मैं जरूर आपको जो है रोशनी डालना चाहूंगा। मामला आप देख सकते हैं, पहले ही तस्वीर वीडियो देखिए जो मास्क लगाए हुए हैं, यही वो दरोगा बताया जा रहा है। जो मीडिया में जो रिपोर्ट जो फोटो आए हैं उसी को जो है एक सजा हुई है, उम्र कैद की सजा हुई है। मामला जो है वो 1992 का है। थाना कोतवाली में तैनात रहे दरोगा युधिष्ठिर सिंह ने 23 जुलाई 1992 को मुकेश जौहरी और लाली को एनकाउंटर में मार गिराने का दावा किया था। दरोगा ने अपने बचाव के लिए वारदात को मुठभेड़ दर्शाकर मृतक लाली पर लूट और जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया था। मुकदमा दर्ज करा दिया था। दरोगा ने कोतवाली में रिपोर्ट लिखाई कि वो वारदात शाम 7:45 बड़े बाजार से घरेलू सामान खरीद कर लौट रहा था। तब जो है जो घटना हुई थी, मैं कहूंगा सहयोगी से पूरा जो है कोर्ट परिसर को जो भी है जहां जहां है पूरा जरूर दिखाते रहें। आपको पूरी खबर से मैं रूबरू कराना चाहता हूं। शाम को 7:45 बड़े बाजार से घरेलू सामान खरीद कर लौट रहे थे, ऐसा दरोगा ने कहा। तभी 3 व्यक्तियों को पिंक सिटी वाइन शॉप के सेल्समैन से झगड़ते हुए देखा था। एक व्यक्ति ने जबरन दुकान से शराब की बोतल उठा ली तो दूसरे ने दुकानदार के गले में हाथ डाल दिया। सेल्समैन के विरोध करने पर एक व्यक्ति ने सेल्समैन पर तमंचा तान दिया। लूट की आशंका से दरोगा युधिष्ठिर सिंह ने आरोपियों को ललकारा तो एक ने उन पर फायर झोंक दिया, जिससे वो बाल बाल बच गए। दरोगा ने पुलिस को बताया कि अगर वो गोली नहीं चलाते तो बदमाश उनकी जान ले सकते थे। उन्होंने अपनी आत्मरक्षा में एक बदमाश पर अपने सरकारी रिवॉल्वर से गोली चलाई। घायल ने अपना नाम मुकेश जौहरी उर्फ लाली बताया था। बाकी 2 व्यक्ति मौके से फरार हो गए। अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गई थी उसकी। दरोगा ने लूट और जानलेवा हमला करने के आरोप में थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। 31 साल तक ये मामला चला, आखिर फैसला हुआ। फैसला जो है दरोगा ने जिस तरह से जो एनकाउंटर किया था वो फेक साबित हुआ और उसमें दरोगा को जो है जो रिटायर्ड दरोगा है उसको जो है उम्र कैद की सजा हुई है। 1997 को दरोगा पर दर्ज हुआ था मुकदमा। शहर के चर्चित कांड में लाली कांड की मां जो है, चर्चित कांड जो है लाली कांड था, उसकी मां ने दरोगा की कहानी को झूठा बताते हुए पुलिस अधिकारियों से हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी। मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 5 साल तक मृतक की मां पैरवी करती रही। अंत में जांच सीबीसीआईडी को सौंपी गई, जिसके से राज फाश हुआ। दरोगा ने घटना के वक्त अपनी आत्मरक्षा का अधिकार खो दिया था। वो ड्यूटी पर नहीं था और उसने सरकारी रिवॉल्वर का दुरुपयोग किया था।
बता दें, दरोगा ने लाली पर सामने से गोली चलाने की बात कही थी, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साबित हुआ कि गोली पीछे से चली थी। जो रिपोर्ट आई थी उसके सामने पोस्टमार्टम में गोली पीठ में लगी पाई गई। सीबीआई सीआईडी के इंस्पेक्टर शिषपाल सिंह के शिकायत पत्र पर 20 नवंबर 1997 को दरोगा युधिष्ठिर सिंह के शिकायती पत्र पर 20 नवंबर 1997 को दरोगा युधिष्ठिर सिंह के विरुद्ध हत्या की प्राथमिकी यानी एफआईआर दर्ज की गई। सीबीसीआईडी ने चार्जशीट के साथ 19 गवाहों की लिस्ट कोर्ट में पेश की। सरकारी वकील आशुतोष दुबे और वादी पक्ष के अधिवक्ता अरविंद श्रीवास्तव ने मुकदमे में बहस की। अपर सेशन कोर्ट जज बारा पशुपतिनाथ मिश्रा ने आरोपित दरोगा युधिष्ठिर सिंह की हत्या का दोषी माना और अब युधिष्ठिर सिंह को जो है उम्र कैद की सजा हुई है। मुकेश की मां ने अपने मृत बेटे के लिए करीब 1 दशक तक न्याय की लड़ाई लड़ी। अगस्त 2001 में उसकी मृत्यु हो गई। इस मामले को उसके परिवार ने आगे बढ़ाया। मुठभेड़ के 3 महीने बाद उनके पिता बरेली स्थित एक सरकारी राजपत्रित अधिकारी की भी मृत्यु हो गई थी। मुकेश के भाई ने अनिल जौहरी ने बताया कि मेरी मां की आखिरी इच्छा मुकेश के लिए न्याय सुनिश्चित करना था। इस घटना के बाद से हमारा पूरा परिवार परेशान था। हमारे सबसे बड़े भाई अरविंद जौहरी, जिनका भी निधन हो गया है, वो एक वकील थे। उन्होंने भी हमारी मां की मृत्यु के बाद मुकदमा लड़ा था। भले ही इसमें फैसला देर से आया है, लेकिन फैसला आया है और फैसला चाहे वो कोई पुलिसकर्मी हो, अधिकारी हो, लेकिन अगर कोई गलत करता है तो कानून जो है उसको सजा देता है और इस तरह से जो है रिटायर्ड दरोगा को सजा दी गई है। 31 साल बहुत लंबा वक्त था। परिवार ने ये लड़ाई लड़ी थी, लेकिन कहते हैं कानून जो है वो फैसला करता है और ये फैसला भी आ चुका है और आखिरकार जो है परिवार के लोग जो है वो हालांकि इससे ऊपर की सजा की मांग कर रहे थे। हालांकि हम उस परिवार से भी मिलेंगे, उन वकील साहब से भी हम आगे को जो है प्रोग्राम में शामिल करेंगे कि किस किस तरह से ये लड़ाई लड़ी गई। हमारा मकसद था इस पूरे चर्चित मामले पे, इस कांड पर जो है हम आपको जो फैसला आया है उस पर जो है आपको अपडेट दे पाए। तो मैं आपको बता दूं, बुधवार को भी हमने एक खबर आई थी और आज जो है फ्राइडे को जिस तरह से जो आरोप सिद्ध हो गए थे बुधवार को, और आज जो है उस पर फैसला सुनाया गया जिसमें रिटायर्ड दरोगा को उम्र कैद की सजा दी गई है। दोस्तों, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मुझको इजाजत दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।